झंडा था। दोनों में किसको तोड़ दिया? आज जो मैं खबर दिखा रहा हूं वो खबर का मसला ये सिर्फ नहीं है कि एक मुसलमान से मारपीट की गई। दरअसल दिक्कत इस बात की भी है कि जिस पार्टी के शासन में बैठकर जिनके आशीर्वाद तले ये हिंदुवादी संगठन के लोग बनकर तमाशा करते हैं, उनको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एआईएमआईएम ने टेंशन दे रखी थी, तो अब देखिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा बल्कि उन पर हमला किया जा रहा है। कहां हुआ आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको मालूम है असदुद्दीन ओवैसी पर गोली भी चल चुकी है। यही आपको दिखाऊंगा कि केरल के अंदर बीजेपी के इशारे पर यह दावा है कि एसआईआर के जरिए नाम कटवाए जा रहे हैं, खासतौर पर मुसलमानों के। उड़ीसा जहां पर बीजेपी आई है उसने क्या किया वो दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, एक नहीं दो, और दोनों ही मामलों में हैं अलग अलग मामले, लेकिन दोनों ही मामलों में एक जैसी राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी जाती है। ये कौन से मामले हैं जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और दिखाऊंगा आपको खबर कुछ ऐसी भी जिसमें हिंदू मुसलमान करने वाले अब किस स्तर तक पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, खबर क्या है, यहां क्या तमाशा हो रहा है, देखते चलिए। झंडा था। दोनों में किसको तोड़ दिया? तो दावा क्या है? दावा यह है कि टेंशन हुई कहां पर, लाल दरवाजा जो मैसामा टेंपल के पास है, वहां पर दावा है कि एआईएमआईएम का जो कार्यकर्ता है वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर लगा हुआ था झंडा एआईएमआईएम, उनकी अपनी पार्टी का। घटना 15 फरवरी की है। आरिफ पठान खान जब जा रहे थे उस दौरान उनको रोका गया और उनकी पार्टी के झंडे को फाड़ दिया गया, और इस दौरान गंदी गंदी और घिनौनी गालियां दी जाने लगी। हमेशा जैसा तमाशा होता है, और इसे सिर्फ आप, मैंने कहा ना, इसे सिर्फ एक नजरिए से देखेंगे कि मुसलमान पर हमला, तो मसला वो नहीं है। दिक्कत इस बात की भी है कि आखिरकार ये कदम कैसे बढ़ सकते हैं। आपने देखा ही बिहार, आपने देखा महाराष्ट्र, आपने देखा तेलंगाना, तो हालत खराब कर ही रखी है। अब आते हैं जरा एक बड़ा आरोप केरल में। भाजपा एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोट हटाने की कोशिश कर रही है। विधायक AKM अशरफ ने लगाया गंभीर आरोप, बड़ा आरोप लगाया है कि भाई एसआईआर के जरिए, अब तक आरोप बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगे, यहां तो खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया था। इसके अलावा असम में आया निकलकर पश्चिम बंगाल, हो ही रहा है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ले गई मामला। अब केरल में भी यही खेल किया जा रहा है, खासतौर पर उनके वोट, और मुसलमान किस पार्टी को वोट नहीं देते वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसी पार्टी के नेता खुलकर कहते भी हैं कि हमें वोट नहीं देते। अब जब उड़ीसा में आई है सरकार बीजेपी की, परिवर्तन तो तय है ना, तो लीजिए, परिवर्तन का आनंद लीजिए। स्कैन कर गूगल स्कैन करे स्कैन बाहर करे बांग्लादेश मुर्दाबाद को जय श्री राम को बांग्लादेश मुर्दाबाद को पाकिस्तान मुर्दाबाद को सब हिंदुस्तानी लोग आम हिंदुस्तान को। तो हुआ क्या है, उड़ीसा में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार रोजाना का मामला बनता जा रहा है। एक मुस्लिम फेरी वाले से जय श्री राम कहने को कहा जा रहा है। बांग्लादेशी होने के शक में अब मासूम मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए कैसे मुस्लिम व्यक्ति कह रहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, फिर भी उनसे सवाल किए जा रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब आते हैं अगली खबर, लाइव लॉ की खबर है। आपको मालूम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा शैली और जिस तरह का असम बीजेपी की तरफ से वीडियो शेयर किया गया था, उस वीडियो और लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दिए जा रहे बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। अब देखिए उसमें आज सुनवाई थी, और सुनवाई का जवाब जरा सुनिएगा, बड़ा हैरत में डालेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया वो रिट पिटीशन जिसमें FIR दर्ज करने का आदेश दिया था कि आप आदेश दीजिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके वो हेट स्पीचेस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पिटिशनर से, उन्होंने कहा कि जाइए भाई साहब, आपके बराबर में गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहां जाकर मामला दर्ज कराइए, वहां पर जाकर सुनवाई करिए, वहां जाकर रिट दायर करिए। इतनी दूर काहे आ गए, मतलब कहां असम, कहां गुवाहाटी, कहां दिल्ली आ गए, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो, वहीं की वहीं करिए, बड़ा ठीक रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है। एक और मामला पहुंचा था, देखिए दो अलग अलग मामले, एक हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा हुआ, एक दूसरा
ये मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, बनारस के खतरनाक बाबा उर्फ बद्रावाड़ा वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण से गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर याचिका दाखिल की थी। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने खुद पेश हुए, अपनी बात रखने की कोशिश भी की। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि हर केस यहां लाना जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। एक रिपोर्टर ने बाबा से पूछा कि कैमरे के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। कुछ लोग मीडिया में आने और प्रचार पाने के लिए याचिका दायर करते हैं। खतरनाक बाबा अलग है, उन्हें बस गंगा मैया की चिंता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट को कितनी चिंता है आप समझ ही गए। खैर, मैं आगे नहीं बताऊंगा, नहीं मैं कुछ कह रहा हूं भैया, अपना अपना मसला, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी, जो मामले सुने ना सुने इसमें आप ये मत सोचा करिए कि कौन सी जनहित के मामले हैं और नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं, अब ये सब खेल खत्म हो गया, अब कुछ सुनने की जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, सिर्फ उतना ही मामला सुना जाएगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगे। अब आइए एक तस्वीर निकलकर सामने है, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें लिखा है माशाअल्लाह। भारत के तमिलनाडु से एक बेहद मार्मिक क्षण ने सोशल मीडिया पर अनगिनत लोगों के दिल को छू लिया। एक प्रेम में हिंदू परिवार ने बेटे के उमरा के लिए रवाना होने पर इस्लाम स्वीकार करने के बाद गरिमा कोरोना के साथ उसका साथ दिया। ये एक अलग खबर है जिसके जरिए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा, हो सकता है इसको लेकर छाती भी पीटी जाए, लेकिन सवाल ये है कि अभी एक बुर्का लेकर जब लड़की निकल रही थी कांवड़ यात्रा लेकर, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को परेशानी नहीं, न भावना आया हाथ। लेकिन यहां पर जरूर ज्ञान देने के लिए चले आएंगे कि ये कैसे कर सकता है। चलिए ये भी देखिए वीडियो जरा पहले। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, बेचारी कहाँ जाए, तू छोड़े ना साला। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करने का ये कैसा लोकतंत्र है जहां ये शैतानों के भेष में आकर सीधे सीधे लोगों को निशाना बना रहे हैं। हर रोज हमारी आस्थाओं को, मतलब ये सैयद उज़्मा लिख रही हैं, आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी तरह की बयानबाजी रोजाना का आदत में पड़ गई है, किसी को लेना देना नहीं। अब आते हैं मोहम्मद दीपक पर। इसमें 2 दिन पहले एक अच्छे इंसान ने घोषणा की थी कि दीपक की जिम की हेल्प करने की। इसका असर तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आधे शहर द्वारा बॉयकॉट किए जाने पर दीपक के जिम में 150 से 15 लोग रह गए थे, जिससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ। 12 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दीपक के जिम की सदस्यता ली और लगातार इस तरह की, अब क्या है, फ्रांस तक पहुंच गई भाई के चिड़के। फ्रांस के एक अखबार ने मोहम्मद दीपक को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। कहां से शुरू किया था, कहां, और छपते तो उनके भी फोटो हैं जो दिन रात तमाशा करते हैं। अभी 25 दिसंबर को भी किया था, उनका भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, लेकिन उनके लिए क्या लिखा जा रहा था और इनके लिए क्या, समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए अपन तो महाराष्ट्र के रहीमाबाद में महाशिवरात्रि पर नागेश्वर मंदिर पहुंचे मंत्री अब्दुल सत्तार के दौरे के बाद मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। मंदिर के अलग अलग हिस्सों में गौमूत्र छिड़क कर शुद्धि की गई। ये शुद्धि भी जरूरी हो जाती है भाई, चाहे मंत्री हो या कोई हो, इनका काम कैसे चलेगा। एसआईआर पे सियासी संग्राम पर ओवैसी का बड़ा आरोप, वोटर लिस्ट से नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है। और यही आरोप केरल में भी लगे, यही आरोप पश्चिम बंगाल में लगे, यही आरोप बिहार में, यही उत्तर प्रदेश में, हर जगह भाई यही देखिए। एसआईआर के नाम पर कटघरे में मुसलमान है। दार्जिलिंग में 30 लोगों को बुलाने पर इलेक्शन कमीशन घिर गया है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और इधर तो अलग ही कहानी है। मोहन भागवत कह रहे हैं संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। और ये किसी और ने नहीं बल्कि अजीत भारती ने बताया कि उन्होंने एक सवाल पूछा था और उस पर कहा कि हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। अब आप अंदाजा लगाइए ऐसे कैसे हो जाएगा खेला। कि अपने आप ही होता है कि एक वक्त आता है जब चीजें अपने आप ही पलटती हैं। ना चाहते हुए भी आप ऐसे बयान देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी छवि को आघात पहुंचता है। आप साजिशन नहीं करेंगे, आप जानबूझकर नहीं करेंगे, हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतना ज्यादा प्रभुत्व हासिल कर लिया है कि अब आप कुछ भी कहिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन यहीं से आपकी उल्टी गिनती भी शुरू होती है। नमस्कार।